जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर द स्पेशल एनडीए और सीडीएस 2023। ये आपका सेशन 1 है और ये आपका डेली बेसिस पे चलने वाला है जब तक आपका एग्जाम है। और आप सोच रहे होंगे कि सीडीएस में 20 करंट अफेयर्स आते हैं, तो टॉप 10 करंट अफेयर्स ये कैसे हुए। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे आप टॉप 10 नहीं, यहाँ पे आप बहुत सारे करंट अफेयर्स सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द बिलो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसमें आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। अगर आपको दो भी इवेंट पता है तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक तरफ दिया है इवेंट और एक तरफ दिया है मैस्कट, तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और डीप में जानते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स कहाँ कहाँ हुए और पूरा अपन डीप में देखते हैं। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप का मैस्कट क्या था, सबको पता होगा, ओली। ओली आपको किसके नाम से आया? ये आया है ऑलिव रिडले टर्टल से। ठीक है, अब ऑलिव रिडले टर्टल ये एक स्मॉलेस्ट सी टर्टल है और इसका स्टेटस आपको याद रखना है, इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, IUCN स्टेटस है ना। अब हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया? होस्ट किया उड़ीसा ने। ठीक है, अब इसको जीता किसने? इसको जीता जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी ने जीता, हराया किसको? बेल्जियम को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो स्टेडियम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बिरसा मुंडा, ठीक है, और एक कलिंगा स्टेडियम। आपसे अगर पूछ लें कि ये दोनों स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में, और इन दोनों ही स्टेडियम ने होस्ट किया था हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखने वाले हैं। सेकंड है नेशनल यूथ फेस्टिवल। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे, इसका मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट है चंपी चिक्का। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये होस्ट किसने किया था, तो ये होस्ट किया था हुबली कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है? ये ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वुमेन प्रीमियर लीग, इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट था शक्ति। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि किसने जीता वुमेन प्रीमियर लीग, तो ये जीता मुंबई इंडियंस ने, है ना, और ये इनॉग्रल एडिशन था, तो आपसे पूछा जा सकता है। और हराया किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो अगर मैं बात करूं इसका मैस्कट क्या था, तो इसका मैस्कट था भैया कि भाई आशा और मोगली। बहुत बार आपसे कई एग्जाम में अभी पूछा भी है, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए, तो आप ध्यान रखने वाले। और इसको होस्ट किसने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स को? ये किया मध्य प्रदेश ने। और जीता किसने? महाराष्ट्र ने। सेकंड पे रहा हरियाणा और थर्ड पे रहा होस्ट स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अच्छा, विंटर गेम्स कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और फर्स्ट भी जम्मू एंड कश्मीर रहा, तो ये चीज आपको डाउट में नहीं रहना चाहिए। अभी BPSC का पेपर हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब अपन डिस्कस करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैस्कट्स हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला तो मुझे याद आ रहा है, एक ऑफिसर हंस। ठीक है, ये किसने सुना है? नहीं सुना है, चलो कोई बात नहीं। ये है ऑफिसर हंस, ये मैस्कट था CBIC का। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसने अपने 60 साल पूरे करे, इसलिए इन्हें एक वो रखा था, तो इसका मैस्कट इसको दिया गया ऑफिसर हंस। ठीक है, अब आपको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का सबको मैस्कट पता है, लाइव। ठीक है, लाइव मैस्कट है, और इसको होस्ट किसने किया गया? कतर ने। और अगर मैं बात करूं जीता किसने? अर्जेंटीना ने। हराया किसको? फ्रांस को। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखें, गोल्डन बूट्स वगैरह ये सब चीजें अपन डिस्कस कर लेंगे आगे। ये डॉट्स को कनेक्ट कराए, आप देख सकते हैं चीजों को। और मैस्कट्स बताता हूं मैं, चलो आपको। और मैस्कट आपको याद रखना है पेरिस ओलंपिक। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का मैस्कट क्या है? पाइगीरियन कैप। ठीक है, ये आप बस याद रखो, इसका मतलब वगैरह मत समझो। रेड कलर का एक पुतला है, वो याद रख लेना, है ना। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का भी मैस्कट याद रखना है, उसका है ताजूनी। ठीक है, ताजूनी मैस्कट है, ये याद रखोगे आपका। अब बहुत कम लोगों को पता होगा FIBA। ठीक है,
FIBA भी एक संस्थान है जिसमें बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट करती है। इस बार होस्ट कौन कर रहा है? वो होस्ट कर रहा है फिलीपींस, ठीक है, प्लस जापान और इंडोनेशिया। फर्स्ट टाइम एशिया में इतनी कंट्रीज इसे होस्ट कर रही है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसका मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट है जीप, GIPE, है ना, GIP, है ना। तो ये हो गया अपना मैस्कट का पूरा खेल। अब ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मैच द कॉलम से, सारे जितने भी 10 क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम पे आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अपन उसमें डिस्कस भी करेंगे। इसमें दिया इवेंट और यहाँ पे दिया चीफ गेस्ट। तो आपको बताना है इवेंट रिपब्लिक डे परेड, है ना। तो इसके चीफ गेस्ट कौन थे? इसके चीफ गेस्ट थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? वो हैं इजिप्ट के, ठीक है। इजिप्ट का आपको फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म क्या, कैपिटल पता होना चाहिए, क्या है? कायरो, है ना। अब प्रवासी भारतीय दिवस के जो चीफ गेस्ट है वो थे मोहम्मद इरफान अली खान। होस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये है गुआना के, ठीक है, गुआना के प्रेसिडेंट है। और गुआना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों हो गया क्लियर। अब रायसीना डायलॉग 2023, इसकी जो चीफ गेस्ट थी वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाता है हर साल, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ए का हो गया भाई 2, ठीक है, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3 और रायसीना डायलॉग हो गया जॉर्जिया मेलोनी ए। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर आपको जैसे रायसीना डायलॉग नहीं पता है, सिर्फ रिपब्लिक डे परेड का पता है कि अब्दुल फतेह अल सीसी थे, तो आप इससे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बेस्ट टैब्ल्यू के बारे में नहीं बताया। बेस्ट टैब्ल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेस्ट टैब्ल्यू मिला था उत्तराखंड गवर्नमेंट को, है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसमें एक क्या दिया है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और कंट्री दे रखा है। देखिए अब भी जो जितने भी न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है उनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। डीना बोलरेट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कहाँ की बनी थी? ये बनी थी पेरू की, ठीक है, पेरू, जिसका कैपिटल क्या है? लीमा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लूला डी सिल्वा बने थे जहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी ब्राज़ील के, ठीक है, ब्राज़ील जिसका कैपिटल सबसे ईजी है ब्राज़ीला, है ना। और क्या बताऊँ आपको, क्रिस हेपकिंस कहाँ के बने थे? ये बने थे न्यूजीलैंड के। और जकिंडा आर्डन आपको पता होगा, उनने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया था फॉर द कुछ करप्शन केसेस थे, तो उनके कारण इनने रिज़ाइन कर दिया था। पेटर पैवेल कहाँ के? चलो पेटर पैवेल के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ये है ना फॉर्मर आर्मी जनरल थे, ठीक है, फॉर्मर आर्मी जनरल थे। और ये नाटो आपने सुना होगा, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके कमिटी मेंबर भी थे, ठीक है। तो अब ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन चुके हैं? जो भी बने थे ये बने थे चेक रिपब्लिक के। चेक रिपब्लिक का आपसे कैपिटल पूछा जा सकता है, आपने सुना होगा प्राग, ठीक है, प्राग इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक, ठीक है। और नाटो का अगर मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ बताऊं तो फिनलैंड 31st मेंबर बन चुका है नाटो का, मतलब बनने वाला है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे अभी की न्यूज़ है तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपसे क्लियर कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है और हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर न्यू प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कॉन्फ्रेंस, आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी जाते हैं। कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, सब कुछ है इस वीडियो में, आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए वुमेन साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बेंगलुरु में, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को सिर्फ इसके बारे में पता होगा 108 इंडिया साइंस कांग्रेस, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी नागपुर में, बहुत सारे लोगों को ये पता है। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। 108 इंडिया इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में।
और वुमेन साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। अब इसके चीफ गेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। चीफ गेस्ट आपको मैंने बताया, वैसे इसके चीफ गेस्ट कौन थे? इसके चीफ गेस्ट थी जेसी थॉमस। जेसी थॉमस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो पता है बस, बट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? वो है जेसी थॉमस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में हुई थी। अब इंटरनेशनल धर्माधम कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट की थी ये कॉन्फ्रेंस। अराउंड 35 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ध्यान रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, ये नवंबर की कॉन्फ्रेंस है, तो आपसे पूछी जा सकती है। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर कटरा में, ठीक है। कटरा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे अपनी वैष्णो देवी जी का मंदिर है ना, सबको ही पता होगा। तो ये हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके बारे में तो और कुछ नहीं जानना। इसकी थीम आप याद रख सकते हो। इसकी थीम थी ब्रिंगिंग सिटीजन्स, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपका वीडियो ख़त्म हो और आप इसमें बस रिवीजन करने की कोशिश करें। कुछ भी अगर छूटता है तो आप मुझे बताइएगा। रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था? रायसीना डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसकी आपको पता लग गया है चीफ गेस्ट कौन थी। इसकी चीफ गेस्ट थी जॉर्जिया मेलोनी। और ये कौन सा एडिशन था? ये था 8th एडिशन, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुआ था, सबको पता है। तो इसका अब आप देख लेना ये कहाँ पे आंसर सही है गलत है कौन सा है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमेटी से रिलेटेड, और किसने हेड किया वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये कमेटी बनाई गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। ये कमेटी का मोटिव क्या था आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप ये निश्चिंत रहिए, आपसे इन चारों कमिटीज़ में से एक ना एक कमेटी पूछी जा सकती है। और बाकी जो एक मैंने वीडियो बनाया कमेटी से रिलेटेड, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ न्यू डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है। ये क्यों बनाया था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें 16 मेंबर्स हैं, ठीक है। 16 मेंबर्स हैं इस कमेटी में। और इसको डील कौन करेगा? इसको चेयर कौन करेगा? तो इसको चेयर करेंगे मनोज गोविल। मनोज गोविल जी इसको चेयर करेंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जो भी डिजिटल इकोनॉमी में चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो ये मनोज गोविल जी इसको चेयर करने वाले। गैस प्राइसिंग कमेटी आपसे बीपीएससी में पूछी गई है ना, तो आप ध्यान रखेंगे ये कौन चेयर करेगा? ये चेयर करेंगे किरित पारिक जी, ठीक है, किरित पारिक जी। तो आप ध्यान रखेंगे। और क्या रिकमेंड करा है कि जो गैस प्राइसिंग फ्रीडम है, ठीक है, गैस प्राइसिंग फ्रीडम है वो हो जाएगा 2026 तक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मनरेगा रिकंस्ट्रक्टिंग कमेटी है ना, मनरेगा रिकंस्ट्रक्टिंग कमेटी क्या करेगी? जो भी स्ट्रक्चर है ना, रिफॉर्म्स है मनरेगा में, वो इसमें लेके आएगी। इसे हेड कौन कर रहे हैं? इसको हेड कर रहे हैं अमरजीत सिन्हा, है ना। तो ये हो गया अपना। शेयर क्रैश कमेटी, जो भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई थी, तो उसको कौन हेड कर रहे हैं? उसको हेड कर रहे हैं एएम सापरे जी, ठीक है। तो ये अपनी हो गई चारों कमिटीज़। अब एक कमेटी और मैं बता देता हूँ, नित्यानंद राय कमेटी। नित्यानंद राय कमेटी ये क्या करेगी कमेटी? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाई गई ये कमेटी। ये क्या करेगी? जो लद्दाख का कल्चर है, लैंग्वेज है, लैंड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उनको ये थोड़ा एम्पावर करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ प्रोटेक्ट करेगी, एम्पावर करेगी ये कमेटी, नित्यानंद राय कमेटी। और इसको चेयर ही किसने किया है? इसको चेयर किया है नित्यानंद राय जी ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले नित्यानंद राय कमेटी कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो वो है लद्दाख से रिलेटेड, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश, तो आप लगाओगे लद्दाख, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन सीडीएस या एनडीए ने फ्रेम कर दिया, क्योंकि यूपीएससी बहुत चालाक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पोर्टल्स दिया है, यहाँ पे आपको बताना है रिलेटेड टू। जैसा कि आपको पता है मार्क पोर्टल, मैंने आपको बहुत बार डिस्कस भी किया ये पोर्टल। ये पोर्टल्स किसके लिए बेसिकली? तो ये है मोटिवेट करेगा मार्क पोर्टल फॉर द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब भविष्य पोर्टल्स किसके लिए? ये एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे जो पेंशनर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो वो है भविष्य पोर्टल। ये किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। सफल पोर्टल, अगर आपसे पूछ ले कि सफल पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया, कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो है उड़ीसा,
ठीक है, उड़ीसा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो सफल अगर आपसे पूछ लें किसके लिए है, तो ये है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। ठीक है, फार्मर्स के लिए वो ईजिली लोन को एक्सेस कर पाएंगे। घर पोर्टल, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये किसके लिए, जो बच्चे जुवेनाइल सिस्टम में हैं उनको उनके घर वापसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो ये किसके लिए, बेसिकली ये है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। मार्ग अगर आपसे पूछ ले कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इसमें आपको ये सारे पोर्टल्स याद रखना है और पोर्टल से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है पोर्टल्स और ऐप्स का, वो भी जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है स्कीम से रिलेटेड और ये है मिनिस्ट्री। यहाँ पे आपको दिया है स्कीम और यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री। ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट स्कीम से आपसे CDS, NDA, UPSC क्वेश्चन फ्रेम ना करें। ठीक है, हर बार आपको कोई ना कोई स्कीम से क्वेश्चन दिया जाता है और काफ़ी टफ भी बनाने की उनकी कोशिश रहती है, बट आपको यहाँ पे देखते हैं अपन कैसे कवर करते हैं। पढ़ो प्रदेश स्कीम, ठीक है, ये स्कीम मैं आपको बताता हूँ। ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। इसको रिसेंटली अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। इसको लॉन्च कब किया था, इसको लॉन्च किया था 2006 में। ठीक है, अब ये पढ़ो प्रदेश स्कीम थी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैन, मुस्लिम्स, ये जो माइनॉरिटीज कास्ट के होते हैं स्टूडेंट्स, वो लोन लेते थे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से लोन उठाते थे। तो उनको क्या करना रहता था, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था वो गवर्नमेंट पे, उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना रहता था। वो जो भी इंटरेस्ट होता था वो गवर्नमेंट पे करती थी। ठीक है, तो पढ़ो प्रदेश स्कीम में यही था बस। तो इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। तो इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा होगा या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा इस स्कीम को चलाने के लिए। तो ये लॉन्च हुई थी 2006 में। अब सेकंड स्कीम है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज के लिए है ना, जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, है ना। अब ये बताता हूँ मैं आपको ये कब लॉन्च की गई थी, 2015 में। आपसे पूछ लिया जाए प्रसाद स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 2015 में लॉन्च हुई थी। अब ये रिसेंटली एक स्कीम हुई है जादुई पिटारा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है ना, MOE के द्वारा ये लॉन्च की गई। जो 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको प्लेबैक मटेरियल दिया जाएगा और जो 13 डेज का ये दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की गई है। फोर्थ स्कीम है कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम से बहुत बार आपसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कुसुम स्कीम ये लॉन्च हुई थी 2019 में और इसका ये टारगेट था कि जो 60% सब्सिडी जो वेल्स और जो बनाते हैं, ठीक है, 60% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी और इनका टारगेट था 30,000 मेगावाट सोलर पंप्स की कैपेसिटी लगाने की, सोलर पावर जनरेट करने की। 30,000 मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी जनरेट करने का इसका टारगेट था कुसुम का। ये न्यूज़ में क्यों आई है वो ही मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये स्कीम 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। जो भी इनके टारगेट थे वो 2023 तक ही थे शायद, है ना, 23 तक ही थे, बट इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है कुसुम स्कीम को। कौन सी मिनिस्ट्री के रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अपन ने थोड़ा डीप में भी डिस्कस किया है, आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और ये लॉन्च हुई थी 2019 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एक तरफ दिया गया है आपको इंडेक्स और एक तरफ दिया गया है इंडिया का रैंक। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की रैंक क्या रही थी, इसमें रैंक रही थी 68, है ना। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 4th नंबर पे और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसमें रही थी 42nd पे। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में रही थी 108 पे। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट मेरा मोटिव यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता लग पाए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है,
ठीक है, इतना तो आप मुझे बता सकते हो। एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बता दो, एक हंगर इंडेक्स की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है, जो जो बताएगा उसको मैं हार्ट ज़रूर दूंगा। ठीक है, और सही बताना जब भी हार्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और कुछ तो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है रैंक्स का, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आया, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों एक्सरसाइज हैं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और आईएनएस का क्वेश्चन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें अपन करेंगे, जो कि कल होने वाला है। एक्सरसाइज और यहाँ पे दिया है होस्ट प्लेस। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको कंट्री भी दी जा सकती है। ठीक है, कंट्री भी दी जा सकती है, और सिंगल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, फ्रिंजेक्स इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ होती है। तो ये फर्स्ट एडिशन था। फ्रिंजेक्स कहाँ पे हुई आपको बताना है, कहाँ पे हुई है आप मुझे बताओ। ये हुई है पंगोद मिलिट्री स्टेशन, केरला, त्रिवेंद्रपुरम में, है ना। चलो, ये कौन कौन सी कंट्री के साथ होती है? ये होती है भारत और फ्रांस के साथ। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के साथ होती है ये। युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है? ये होती है यूएसए के साथ। और ये कहाँ पे हुई? ये हुई औली, उत्तराखंड में। दसलिक 2023 ये कहाँ पे हुई? ये हुई पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। और ये 4th एडिशन था दसलिक एक्सरसाइज का। ये किसके साथ होती है? ये होती है उज्बेकिस्तान के साथ। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दसलिक 2023 जो कहाँ पे हुई? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। कौन सी कंट्री के साथ होती है? ये होती है उज्बेकिस्तान के साथ। और दसलिक 2023 कहाँ पे हुई? ये भी पूछा जा सकता है, ये हुई पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। अब मैं आपसे बात करूँ एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इनॉग्रल एडिशन था, कंफर्म क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लो इस पे। तो ये कहाँ पे हुई? आपसे ये पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री के साथ हुई है। तो ये हुई है इजिप्ट के साथ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसलमेर, राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, और एक्सरसाइज से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। आईएनएस से भी बना दूंगा, गवर्नमेंट स्कीम से भी बना दूंगा, उसका टेंशन मत लो। जब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पढ़ते रहो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑबिचरीज दे रखा है, उनकी फील्ड दे रखी है। आप इसका बिल्कुल इसको ईजी में मत समझना कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, है ना, कि ऑबिचरीज तो आप हल्के में ले लोगे। हर बार आपसे ऑबिचरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी मॉडर्न आर्किटेक्चर इन्हें बोला जाता है। तो ये मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर है, इनकी फील्ड आपसे पूछ लें तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और अगर मैं आपसे बात करूं, इनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण से नवाजा गया था, तो वो भी आपको पता होगा। पद्म अवार्ड्स की पूरी एक वो है वीडियो, उसको आप जाके देख लेना। साबिर अली कौन है? साबिर अली एथलीट थे, इनको फुटबॉल प्लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर हैं, लेजेंड कहा जाता था। ललिता लाजमी कौन है? ललिता लाजमी है एक पेंटर, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ऑबिचरी है। कनक रेले काफ़ी इंपॉर्टेंट डांसर थी भारत की, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया। तो इसमें आप अगर आपको सिर्फ बालकृष्ण दोषी पता है तो ए का 3 देखो यहाँ पे फंस गए, है ना। साबिर अली आपको पता है जैसे फुटबॉल से रिलेटेड है, तो एथलीट होंगे, तो अब यहाँ पे आपको 2 में फंस गए। ठीक है, अब आपको एक पता होना चाहिए था, ललिता लाजमी। ठीक है, अगर ललिता लाजमी पता है तो आप आंसर लगा दोगे कि पेंटर है ना भाई, सी आंसर है आपके हिसाब से, वरना आप यहाँ पे फंस जाओगे। यहाँ पे आपको तीनों चीज की फील्ड्स पता होनी चाहिए, है ना। और तो इस टाइप के ऑप्शंस आपको कई बार देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और 10 क्वेश्चन की जगह अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए आपको ये इसका अंदाज़ा नहीं होगा, और इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि 2-2, 3-3 घंटे की क्लास ना लेते हुए सिर्फ 25 से 30 मिनट का मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन इतना प्रोडक्टिव पढ़ाऊँ कि कुछ ना कुछ उसमें से फंस जाए। ठीक है, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।